हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद रागिब बाबर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट यानी कि सेट कैसे तैयार किया जाता है और इसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में हम स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट के कंसेप्ट, टाइप्स, मेरिट एंड लिमिटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सेट यानी कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना सीखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि सेट यानी कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करते वक्त आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट यानी कि सेट स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट को तैयार करने से पहले सबसे पहले हम सेट का इंडेक्स तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर, इसके बाद टॉपिक्स, इसके बाद पेज नंबर। इंडेक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा 4-5 लाइन हम लिख लेंगे। उसका सेकंड में लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। उसके बाद तीसरे में लिखेंगे स्कूली हौसलियाबी जांच की खुसूसियात के बारे में लिखेंगे। उसके बाद स्कूली हौसलियाबी जांच यानी कि सेट के मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेट के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हौसलियाबी जांच के अक़साम को लिखेंगे, हौसलियाबी जांच के मराहिल, ब्लूप्रिंट की तैयारी, सवालात की तैयारी, जवाब की कुंजी यानी कि आंसर की, जांच का निकात, इसके मेरिट लिस्ट की तैयारी और तलबा का ग्रुप बनाना, तजज़िया सवालात का जदवल, डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन लेवल। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन यानी कि नतीजा। ये एक मेरा इंडेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स सबसे पहले बना लेंगे, इसी सीक्वेंस में हम पूरे सेट को तैयार करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम तारुफ लिखेंगे। तारुफ में आप वीडियो को पॉज करके इस तारीफ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या तारुफ है, इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट के बारे में यानी कि अचीवमेंट टेस्ट यानी कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट किससे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखना है। जैसे यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्कूली हौसलियाबी जांच यानी कि सेट की खुसूसियात क्या है, खुसूसियात को भी जानना जरूरी है। जैसे ये मकसूद जमात, मजमून और निसाबी मवाद पर मबनी होती है। इसका मकसद तलबा की तालीमी कामयाबी का जायजा लेना होता है। ये मुकर्रर तालीमी मकासद के मुताबिक तैयार की जाती है। इसमें इल्म, फहम, इतलाक और दीगर ज़हनी सलाहियतों की जांच की जा सकती है। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के सवालात शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ये खुसूसियात हैं, इसको लिख लेंगे। इसके बाद स्कूली हौसलियाबी जांच के मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेट, सेट के क्या मकसद है यानी कि सेट क्यों हम तैयार करते हैं। देखिए, तलबा की तालीमी हौसलियाबी का अंदाजा लगाने के लिए, नसाब के मुकर्रर मकासद के हसूल की जांच करने यानी कि नसाब के जो ऑब्जेक्टिव है उसकी जांच करने के लिए, तलबा के इल्म और फहम यानी कि तलबा के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का जायजा लेने के लिए, तलबा की मजबूत और कमजोर तालीमी सलाहियतों के यानी कि तलबा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस पॉइंट को पता लगाने के लिए, निशानदेही करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, मुख्तलिफ तलबा की तालीमी कारकर्दगी का मुआयना करना यानी कि मुख्तलिफ जो तलबा है तलबा के दरमियान उसकी परफॉर्मेंस का क्या करना है, कंपेरेटिव करना यानी कि मुआवजना करना, तदरीस की मौसरियत यानी कि इफेक्टिव टीचिंग का जायजा लेना कि टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, असातिज़ा को तदरीसी तरीकों में बेहतरी के लिए रहनुमाई फराहम करना यानी कि सेट इसलिए तैयार करते हैं, सेट इसलिए लेते हैं बच्चों का टेस्ट ताकि जो असातिज़ा जो टीचिंग मेथड है वो बेहतर तरीके से ले रहा है या नहीं ले रहा है उसकी रहनुमाई फराहम करना, तलबा की दर्जाबंदी और तालीमी तरक्की में मदद करना यानी कि तलबा को ग्रेडिंग करना, पास फेल करना, उसके बाद उसको प्रमोट करना। अब मैं 9 क्लास करते इसलिए तो 9 क्लास का प्रमोट करके 10 क्लास में लेके गए। तालीमी मनसूबाबंदी और निसाब में बेहतरी के लिए मालूमात फराहम करना यानी कि जो प्लानिंग की है पढ़ाने के लिए और जो करिकुलम है वो कितना बेहतर है और क्या बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए हम सेट करते हैं। तहकीक और तशखीस यानी कि रिसर्च और डायग्नोसिस या इवोल्यूशन के मकासद के लिए तलबा की तालीमी सतह का अंदाजा लगाना
यानी कि तलबा कौन से लेवल पर, नॉलेज है कि अंडरस्टैंडिंग है कि एप्लीकेशन है कि सिंथेसिस है, एनालिसिस है, कौन से इस चीज पर है। उसके बाद लिखेंगे इसमें हुसूलियाबी जांच के अकसाम। हुसूलियाबी जांच की अकसाम आपके स्क्रीन पर है, इसको आप लिखेंगे, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के कितने अकसाम है, ये पूरा डिटेल से आप लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं मेन चीज, हुसूलियाबी जांच के मराहिल। ठीक है, इसमें कई मराहिल है, जैसे जांच आइटम की मनसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग करना, ट्राई आउट या पायलट स्टडी करना, आइटम एनालिसिस करना और फाइनल फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। उसके बाद उसी में से पहले आते हैं हम जांच आइटम की मनसूबाबंदी और तहरीर, यानी कि प्लानिंग और रिटर्न, यानी कि आइटम का। सबसे पहले क्या करेंगे, मकासद की वजाहत करेंगे, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, कंटेंट सिलेक्शन करेंगे, वेटेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे। ये 5 चीजें करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, जो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग। हमने ये 3 चीज को इस्तेमाल किया, 3 ऑब्जेक्टिव को, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग। अब इसमें से हमने कितना लिया सवाल, 12 सवाल लिए। ठीक है, यानी कि 12 मार्क्स के। कितने परसेंटेज हुआ, 22%। अंडरस्टैंडिंग का कितना लिया, 13 मार्क्स के 13 सवाल, कितना हो गया, 23%। और अप्लाइंग का कितना लिया, 30, और कितना हो गया, 55%, यानी कि 55%। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 55। टोटल मार्क्स हो गया 100%, और टोटल मार्क्स कितना हो गया, 55 मार्क्स हो गया। यहां तक समझ गए। यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बाई हम क्या करेंगे, सवाल को कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हमने वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया। अब आते हैं कंटेंट। अब हमने क्लास में जो पढ़ाया है, कौन कौन सी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, उससे ही हम क्या करेंगे, बच्चे से सवाल करेंगे, यानी कि टेस्ट लेंगे उसी टॉपिक से। अब जैसे यहाँ दिख रहा है, मैंने 13 चैप्टर को शामिल किया है, तो हमने मिसाल के तौर पर ये सारे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। इन सारे चैप्टर का क्या किया, हमने टेस्ट लिया। अब देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से हम कितने सवाल लिए, 5 सवाल, कितने, 5 मार्क्स के। क्यूब्स एंड क्यूब रूट से कितने लिए मैंने, 6 सवाल और 6 नंबर के। ठीक उसी तरह रेशनल नंबर में है, 4 सवाल लिए हैं, 4 मार्क्स के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है, 2 मार्क्स के। उसी तरह सारे चैप्टर को हम क्या करने, डिवाइड कर लिया अलग अलग करके। देखिए, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 55, और टोटल मार्क्स कितना हो गया, 55। ये मैंने कंटेंट को कर ली, कंटेंट का सिलेक्शन हो गया। कंटेंट सिलेक्शन के बाद अब क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे हमने शामिल किया है एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स, 1 मार्क्स। टोटल कितने सवाल हो गए, 55 सवाल, टोटल मार्क्स हो गए 55। मैंने एफ बी का मतलब फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, यस नो, इस टाइप के भी आप सवाल ले सकते हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मैंने इसको ब्लैंक रखा क्योंकि मैंने सिर्फ एमसीक्यू को शामिल किया है। कितना हो गया, 55 क्वेश्चन और 55 मार्क्स के। चलिए, हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन होना है। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद हम डिफिकल्टी को तय कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम सारे क्वेश्चन को इजी देंगे, ऐसा भी नहीं सारे क्वेश्चन को डिफिकल्ट दे देंगे, ऐसा भी नहीं सारे क्वेश्चन को एवरेज देंगे। ज्यादातर क्लासरूम में कौन से बच्चे होते हैं, एवरेज के बच्चे होते हैं, तो क्वेश्चन भी ज्यादातर किसके होंगे, एवरेज के होंगे। इजी के क्वेश्चन कम होंगे और डिफिकल्टीज के क्वेश्चन कम होंगे, ये हमको मालूम है। उसी हिसाब से हमने क्या किया, देखिए 55 क्वेश्चन को डिवाइड कर लिए। इजी क्वेश्चन हमने 9 रखा, कितना परसेंटेज, 17, यानी कि 17%, 9 मार्क्स से। उसी तरह एवरेज के 37 रखा, 66%। डिफिकल्टी लेवल कितना रखा, 9%, 17%, यानी कि 70%। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन का हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन को हम तय कर लिए। अब आते हैं, जब हमने क्या क्या तय कर लिए, एक सेकंड देखिए, ऑब्जेक्टिव को तय कर लिए, कंटेंट को तय कर लिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन को तय कर लिए, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्टी लेवल तय कर लिए। अब ये तय करने के बाद हम अब तैयार क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट। ठीक है, जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट क्या है, एक डिजाइन है, यानी कि एक नक्शा है। ठीक है, ब्लूप्रिंट के जरिए से हम
क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे। यानी कि जैसे घर तैयार करते हैं, घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, और क्या उस नक्शे में क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमने जो ये तय किया, ये उस नक्शे का रिक्वायरमेंट है। उस नक्शे के रिक्वायरमेंट को हमने तय कर लिया। अब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस नक्शे पर हम क्या करेंगे, फिट करेंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट। हम एजुकेशन में इसको क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट कहेंगे। तो ब्लूप्रिंट की यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ, आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके अब इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब ब्लूप्रिंट, ये क्या टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक को शामिल किए, कितना टॉपिक शामिल किए थे, 13 टॉपिक है, हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव, क्या क्या आपने ऑब्जेक्टिव लिया थे, रिमेम्बरिंग यानी याद रखना, अंडरस्टैंडिंग यानी फॉर्म या तरफीम करना, अप्लाइंग यानी इतला करना, ठीक है। स्क्वायर से नॉलेज या रिमेम्बरिंग में 2 क्वेश्चन लिए, अंडरस्टैंडिंग में 0 क्वेश्चन रखे हैं, अप्लाइंग में 3 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया, 5। उसी तरह सारे टॉपिक में हम क्वेश्चन को तय कर लेते कि यहाँ एक रखे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। रैशनल नंबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 4। मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 2 रिमेम्बरिंग में है, 2 अंडरस्टैंडिंग में है, और 3 अप्लाइंग में है, टोटल कितना हो गया, 7। उसी तरह सारे क्वेश्चन को मैंने तय किया, किसी में ब्लैंक भी रखे नॉलेज में, हो सकता है रूल ऑफ 3 में नॉलेज क्वेश्चन ना बने, परसेंटेज में ना हो, विषय में ना हो नॉलेज क्वेश्चन। मैंने यहाँ अंडरस्टैंडिंग पे लिया है और अप्लाइंग पे लिया है। टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन। कितने हो गए, 13 अंडरस्टैंडिंग के हो गए और 30 अप्लाइंग के हो गए। टोटल मिलाकर के कितना क्वेश्चन हो गया, 55। समझ में आ रही, जैसे देखिए यहाँ ना, रिमेम्बरिंग के 12 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के 13 क्वेश्चन, अप्लाइंग के 30 क्वेश्चन। पहले से ऑब्जेक्टिव को हमने तय किया था, अब यहाँ मैच कर रहा है ना, देखिए ब्लूप्रिंट में देखिए 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिलाकर के कितना हो गया, 55 क्वेश्चन। ये मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब जब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन स्क्वायर और इसका रूट से उतना ही क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे। और कैसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रिमेम्बरिंग के और 3 क्वेश्चन अप्लाइंग के तैयार करेंगे, ना कि 6 क्वेश्चन तैयार करेंगे, बल्कि 2 3 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन तैयार होगा। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, देखिए सवालनामा, समेटिव असेसमेंट, यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो या ईयरली, यहाँ लिख लेंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट नेम लिख लेंगे, फिर क्लास लिख लेंगे, ड्यूरेशन कितना, मान लिया मिसाल के तौर पर यहाँ 55 क्वेश्चन है, तो हमने 2 घंटे का रखा है, और फुल मार्क्स कितने हैं, 55। और यहाँ पर कुछ हिदायत लिख देंगे ताकि बच्चे उस हिदायत को पढ़े आप, ठीक है। या हिदायत लिखने के बाद यहाँ पर फिर क्वेश्चन देंगे आप। सारे क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। 1 से लेकर कितने क्वेश्चन हमने तय किया था, 55 क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन पेपर को ब्लैंक रखा है, तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको सेट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर मेरा तैयार हो गया। क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद उसके आंसर की को भी तैयार कर लेना। जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है, तो पूरे मल्टीपल चॉइस के आंसर की तैयार कर लेना पहले से, ठीक है, आंसर की। अब क्वेश्चन पेपर बनने के बाद कंटेंट एनालिसिस करेंगे। कंटेंट एनालिसिस करने का मतलब क्या है, तजीज़ा के मुनज्जम अमल है जिसके जरिए निसाबी मवाद या अहम मौज़ूआत, तस्वीरात और तालीमी निकात की निशानदेही की जाती है, ताकि जांच के लिए मुनासिब सवाल तैयार किए जा सके और निसाब के मुख्तलिफ हिस्सों को मुनासिब अहमियत दी जा सके। यानी कि जो ब्लू प्रिंट बना है, उस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को चेक करेंगे। उसका क्या चेक करेंगे कि जिस क्लास के लिए बनाया गया टूल, उस क्लास को टेस्ट कर रहा है या नहीं। मान ली 7 क्लास के लिए बना रहा है, 7 क्लास को टेस्ट कर रहा है या नहीं, या 8 क्लास के लिए बना रहा है, 8 क्लास को टेस्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के लिए बना रहा है, उस सब्जेक्ट को मेजर कर रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का हम बना रहा है, तो मैथमेटिक्स को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज का भी चेक करेंगे। इसका लैंग्वेज को भी चेक करेंगे, ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे को समझ में ना आए। जब इन सारी चीजों को करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। ये कंटेंट एनालिसिस करने के बाद अब क्या करेंगे, जांच का इनेकाद करेंगे, यानी कि जांच लेंगे बच्चों से, टेस्ट लेंगे बच्चों का, ठीक है। टेस्ट लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीटिंग अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, यानी बैठने का इंतजाम। ऐसा नहीं कि एग्जाम लिया और बैठने का इंतजाम ना हो, तो सबसे पहले बैठने का इंतजाम कर लेंगे। तलबा को मुनासिब और पुरसुकून माहौल में मुनासिब फासले पर बैठा जाए, यानी कि बच्चे के तो पहले एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, पुरसुकून हो, शांत माहौल हो। उसके बाद
क्या करना, फासला, ऐसा नहीं कि एक एक बच्चे को बगल में बैठा लिया, बच्चे एक दूसरे का नकल कर लिए, ऐसा भी नहीं, तो उसके फासला का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बैठाने के बाद उसको आम हिदायत देंगे, यानी जनरल हिदायत देंगे कि टेस्ट कौन सा टेस्ट है, कितना टाइम है, कितना सवाल है, जवाब कैसे देना है, ये सारी चीज पहले हिदायत दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सवाल नवा के तस्लीम करेंगे, बच्चों को क्वेश्चन पेपर दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे, यानी निगरानी करेंगे, कोई बच्चा इधर उधर करके तो देख के नहीं लिख रहा है, यानी कि साफ शफाफ तरीके से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। उसका पेपर को कलेक्ट करेंगे, पेपर को कलेक्ट करने के बाद फिर इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट करेंगे, यानी कि उस पेपर को चेक करेंगे। इसकी बुनियाद पर जो आंसर या स्कोरिंग स्कीम जो आपने तैयार किया, जैसे एक सवाल सही होने पर 1 मार्क्स देंगे, अगर सवाल गलत, जवाब गलत होने पर 0 मार्क्स। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, हम पेपर को चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद क्या करना है, मेरिट लिस्ट तैयार करना है बच्चों का, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और ग्रुपिंग तैयार करेंगे। तो ग्रुपिंग तैयार करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मेरिट लिस्ट पहले तैयार करेंगे, तो सीरियल नंबर देंगे एक तरफ स्टूडेंट का नेम, एक तरफ टोटल मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ और कितना मार्क्स उन्होंने लाया उसको लिखेंगे। देखिए मैंने मिसाल के तौर पर 15 बच्चों का शामिल किया, 15 बच्चे ने एग्जाम दिया, ये बच्चे का नेम है ABCD, ये बच्चे का नेम है, पूरे पूरे 15 बच्चे का मैंने नाम डाल दिया। उसका टोटल मार्क्स कितना है, 55। अब 55 में से कितना लाया, वो 50 मार्क्स। जो हाईएस्ट मार्क्स लाया उसको मैंने ऊपर रखा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, जो हाईएस्ट मार्क्स लाया उसको ऊपर में, और जो सबसे कम लाया उसको हम नीचे रखे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक है अपर ग्रुप, एवरेज ग्रुप और लोअर ग्रुप। ठीक है, इसको हम कितना परसेंटेज मान लेते हैं, 27%। ठीक है, इसको भी कितना परसेंट, 27%। ठीक है, बाकी ये कितना परसेंट रह गया, 46%। ये ग्रुप बनाते हैं। ऊपर के 27% का कितना, जैसे ये 15 बच्चे हैं, 15 का 27% कितना होगा, लगभग 4 बच्चे, तो 4 बच्चे का यहाँ पर ग्रुप। उसी तरह 15 बच्चे का 27% कितना हो गया, लोअर, तो 4 बच्चे नीचे से 4, और ये जो बाकी बच गया 46%, ये एवरेज ग्रुप हो गया। तो ग्रुप को हम डिवाइड करना सीख गए, 27% लेंगे हम। ठीक है, 27% अपर ग्रुप, 27% लोअर ग्रुप। कैसे निकालेंगे, टोटल बच्चे से 27% को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना बच्चा बचेगा वो ग्रुप में शामिल हो जाएगा। चलिए यहां तक हम समझ गए, मेरिट लिस्ट मेरा बन गया। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद आइटम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आइटम एनालिसिस कैसे होगा, देखिए अब आइटम एनालिसिस टेबल, ये आइटम एनालिसिस का टेबल है। देखिए कैसे होगा, देखिए कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे, पूरे 15 बच्चों को मैंने शामिल किया। ठीक है, यानी कि देखिए ABCD है, पूरे बच्चे हैं। अब कितने क्वेश्चन है, 55, पूरे 55 क्वेश्चन का एक एक आइटम का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आइटम नंबर है, ये देखिए आइटम नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 से लेकर 55 तक है। ठीक है, इसको समझ लिए। अब इसको करना क्या है, देखिए देखिए ये पहला बच्चा है, मिसाल के तौर पर कोई ए नाम का बच्चा है। अब उन्होंने पहले क्वेश्चन को क्या किया, सही किया, तो करेक्ट आंसर लिख दिए। ठीक है, उसी तरह जो बी नंबर का बच्चा है, बी नाम का कोई बच्चा है, उन्होंने सही किया उस क्वेश्चन को, पहला वाला क्वेश्चन को टिक कर लिए। उसी तरह तीसरा वाला बच्चे ने सही किया तो टिक कर लिए। ठीक है, उसी तरह हर क्वेश्चन को, जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने सही किया तो टिक किए, सेकंड वाला क्वेश्चन सही किया टिक किए, तीसरा वाला सही किया तो टिक किए, और पांचवा वाला क्वेश्चन उन्होंने गलत किया तो गलत यहाँ क्रॉस लगा दिए। ठीक है, उसी तरह ये 4 बच्चा क्या किया, चारों बच्चा ने सही किया, उस जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को चारों बच्चा ने सही किया तो 4 मार्क्स। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को चारों बच्चा ने सही किया तो 4 मार्क्स। अब ये जो बीच वाला है ये एवरेज है, इसको मैंने शामिल नहीं किया है, आपको शामिल कर लेना है, हमने इसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको नहीं है, सिर्फ अपर और लोअर की जरूरत है। अब यहाँ देखिए लोअर में 5, इन्होंने पहले क्वेश्चन को गलत रिस्पॉन्स किया तो क्रॉस हो गया,
सेकंड क्वेश्चन को उन्होंने दूसरा बच्चा पहले क्वेश्चन को सही किया, इसको भी सही किया, इसको भी सही किया, तो इसका कितना 3 मार्क्स आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, ये अपर ग्रुप का और लोअर ग्रुप का हमने निकाल लिया मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन का निकलेगा, यानी कि 55 क्वेश्चन है तो पूरे 55 क्वेश्चन का, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का निकल रहा है। ये हो गया आइटम एनालिसिस का टेबल। अब इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, देखिए अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन लेवल और डिफिकल्टी लेवल निकालने के लिए। अब वो कैसे निकलेगा, टेबल नंबर इसमें देखिए, डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, ये फॉर्मूला है, डीवी यानी कि डिफिकल्टी लेवल और डीआई यानी कि डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर फॉर्मूला आरयू का मतलब क्या, रिस्पॉन्ड अपर ग्रुप, आरएल का मतलब रिस्पॉन्ड लोअर ग्रुप। देखिए कौन सा रिस्पॉन्ड अपर ग्रुप, देखिए ये अपर ग्रुप हो गया और ये लोअर ग्रुप, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक इसके बाद इंटू 100 बाई एन यू यानी कि अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप परसेंटेज, और इसका रेंज है 25 से लेकर 75%। उसी तरह इसका है आर यू यानी कि रिस्पॉन्स अपर ग्रुप, करेक्ट रिस्पॉन्स, आर एल यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर ग्रुप, इंटू 100 बाई अपर ग्रुप हो या लोअर ग्रुप हो, ठीक है, कोई एक ग्रुप यहां शामिल करते हैं। इसका परसेंटेज है, इसका रेंज है 20% से लेकर 80%, ठीक है। यहां पर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, और ये आर यू का मतलब रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स अपर ग्रुप, करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर ग्रुप। जैसे देखिए ये 4 कहां से आया, यहां से, ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये 4, और लोअर ग्रुप में पहले क्वेश्चन का ये 3, ठीक है, ये 3 ये 4 वहां से आया। अब इसको यह है, इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के तहत पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आर यू यानी कि आर यू कितना है, 4 है, प्लस 3, 3 का आर एल यानी कि ये आर एल है, ये 3 है, ये 3 इंटू 100 बाई अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप, ये अपर ग्रुप और ये लोअर ग्रुप, ठीक है। तो वहां अपर ग्रुप में 4 बच्चे, लोअर ग्रुप में 4, तो 4 हो गया। इसको कैलकुलेशन करके कितना आया, 87.5% आया। ये पूरे परसेंटेज में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया फॉर्मूला परसेंटेज, तो ये पूरे परसेंटेज में। उसी तरह डी आई निकालेंगे, आर यू का पुट करते कितना, आर यू 4 है, ये 4 है, आर एल कितना 3 है, 100/4 यानी कोई एक ग्रुप अपर ग्रुप का ले या लोअर ग्रुप का ले, कैलकुलेशन करके कितना है 25%, ठीक है। अब यहां देखिए ये कैलकुलेशन करके ये सारे सबका वैल्यू हम निकाल लेंगे एक एक करके, उसी फॉर्मूले के तहत डीवी का वैल्यू निकाल लिए, यहां से लेकर पूरे 55% तक, देखिए 55% है, पूरे 55% का निकाल लिए। उसी तरह डीआई, डीआई का क्या करेंगे, इसका भी हम निकाल लेंगे पूरे 55% तक, देखिए निकाल लिए। अब यहां पर देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट, किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए कि 87.5 आया, ठीक है, रेंज कितना 25% से 75%, 75% से बहुत ज्यादा आ गया है, तो ऐसी हालत में इसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरह इसमें भी 87% है, इसको भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरह और भी है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में 100 मार्क्स आए, ये तो बहुत ही ज्यादा है, चाहे तो ये क्या बहुत कमजोर है, देखिए इसको भी रिजेक्ट कर दिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ, 36 नंबर का क्वेश्चन भी रिजेक्ट, इसमें 75 है, इसमें 0 है, इसको क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। इसमें 87 है, ठीक है, इसमें 87 है, ये बहुत ज्यादा है, इसको रिजेक्ट कर दिए। इससे टोटल कितना रिजेक्ट हुआ, देखिए काउंट कर लेते हैं। ये एक पहला 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर, 3 नंबर, 2 हो गया, 22 नंबर 3 हो गया, 36 नंबर 4 हो गया, और 43 नंबर 5, 5 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, देखिए 5 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिए यहां से, यानी कि रिजेक्ट, और बाकी क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 2 नंबर 4 नंबर, ये जितने भी नंबर है इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये 1 3 31 36 और 43, ये 5 क्वेश्चन को हमने रिजेक्ट कर लिया। और जो डीआई है, ठीक है, डीआई सॉरी, यहाँ जो डीआई है इसको क्या किए, इसको हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो कमजोर है जिसमें मार्क्स कम आया है उसको क्या कहते हैं हम लोग,
इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। 5 आइटम क्या हो गया, रिजेक्ट हुआ, यानी कि एक्सेप्ट कितना हो गया, 55 आइटम, यानी कि 55 क्वेश्चन हम बनाए थे, 5 क्वेश्चन को हम रिजेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे क्वेश्चन पेपर से। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, जो मेरिट लिस्ट पहले बनाए थे वो 55 मार्क्स पे था, अब मॉडिफाई करेंगे मेरिट लिस्ट को। अब कितना में आएगा, अब 50 पे आएगा। ठीक है, अब टोटल मार्क्स कितना हो गया, 50। क्यों, क्योंकि 5 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए तो 55 था, 5 घटा देंगे तो क्या हो गया, 50। अब जो जो क्वेश्चन इन्होंने गलत किया वहां से इनको क्या करेंगे, इसका नंबर को कट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लिया 50 में से अब इसको 48 आया, पहले था 50 55 में, अब 50 में से इसको 47 है, 50 में से इसको 47, 50 में से इसको 40। इस तरह से एक मॉडिफाइड मेरिट लिस्ट अब हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, या अपर ग्रुप, या एवरेज ग्रुप, या लोअर ग्रुप, बच्चे का मॉडिफाई हो गया तैयार। अब क्या करेंगे, अभी हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, यानी कि कौन बच्चे बहुत अच्छा है, कितने बच्चे खराब है। यानी खराब का मतलब कि उनको सही तरीके से फिर पढ़ाना होगा, उसका रेमेडियल टीचिंग देना होगा, किस बच्चे को शामिल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए क्रिएटिंग लेवल ऑफ अचीवमेंट निकालेंगे। अब लेवल ऑफ अचीवमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। ठीक है, किस चीज निकालने के लिए, मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों चीज लिख लेगा तभी हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ अचीवमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि कितना बच्चा बहुत अच्छा किया है और कितना बच्चा लो में है, कितना बच्चा हायर में है और कितना बच्चा एवरेज में है। ठीक है, क्लास इंटरवल इसको बना लिए 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्योंकि 50 मार्क्स से हायर तो 50 मार्क्स से बना लिए। तो इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है 0 से 10 में कोई है, ठीक है, मार्क्स में 0 से 10 वाला कोई नहीं है यहाँ पर, इससे 0। 10 से 20 इसमें भी कोई नहीं है, 10 से 20 है, नहीं है। चलिए अब यहां से देखिए 20 से 30, 20 से 30 यहाँ पर एक है, तो इसका 20 से 30 से एक है, कौन है, ये 25 मार्क्स वाला है। ठीक है, तो 25 मार्क्स एक आदमी है, एक आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 30 से 40 कितने लोग हैं, यहाँ 3 लोग थे, टेली मार्क्स है यहाँ 3, 1 2 3, 3 लोग हो गया। 40 से देखिए 1 2 3, 3 लोग है। उसी तरह 40 से 50 कितने लोग हैं, 40 से 50 11 लोग है। ठीक है, तो कितना हो गया, अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी सेट हो गया। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेट वो कैसे निकलता है, ठीक है, ये 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 3 को 1 से जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 को 4 से जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 बच्चा है टोटल, यहाँ 15 आएगा लास्ट में। अब निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, इंटरवल को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सब 0 0 है, इसलिए हमने यहाँ शामिल नहीं किया है। ठीक है, इसमें भी 0 है इसलिए इसको 0 में शामिल नहीं किया है। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है, इंटरवल कितना का स्पेस है, 10 का है, तो 10 के बाद 25 यानी कि 35, 35 के बाद कितना 45, जोड़ोगे तो इतना आएगा, 30 और 40 कितना हो गया 70, 70 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 35, 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 45। ठीक है, 10 का फर्क है। अब यहाँ पर एफ एक्स है, यानी कि एफ फ्रीक्वेंसी और एक्स क्या है, मिड वैल्यू। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 0 0, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 105 हो गया, 45 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 495 हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, टोटल समेशन एफ एक्स बराबर हो गया 625। अब हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाई एन, यानी कि एन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। एफ एक्स कितना आ गया मेरा 625 बाई 15 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 41.67, यानी कि 41.67 आ गया एवरेज। अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ सी बाई एफ, और यहां ऊपर क्या मल्टीप्लाई आई। अब ये सबका अलग अलग मीनिंग है। एल है, एल का कितना 40, कैसे 40 हुआ देखिए, मिड
ये वाले का, ये इन दोनों में नंबर है, इन तीनों में सबसे ज्यादा बीच में कौन है, ये है, इसको लिए, इसका सबसे अपर क्या है 40, ये 40 हो गया। एन कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 है। सी एफ कितना हो गया, देखिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी एफ, ठीक है। एफ एफ का मतलब कितना है, इसके ठीक नीचे वाला फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसके नीचे वाले का कौन है, फ्रीक्वेंसी कौन है, 11 है, 11 लिए। इसके बाद आई, यानी कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 का है, तो 10 आ गया। अब इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, पुट करके कितना है 43.18 आया, यानी कि 43.18 आया, क्या ये मीडियन आया। अब निकालेंगे मोड, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू मीडियन कितना है 43.18 माइनस 2, मीन कितना है 41.67, इसको कैलकुलेट किए तो 46.22 आया, मेरा मीन आ गया, देखिए मीन आ गया, मीडियन आ गया, मोड आ गया। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए भी एक टेबल तैयार करना होगा, यानी कि एसटी निकालने के लिए। यहां तक तो हम लोग जान लिए, यहां तक निकाली, यहां तक मीड वैल्यू निकाली, क्योंकि पहले हम निकाल चुके हैं। अब एक्स यहाँ कॉलम बढ़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार पर होल स्क्वायर 2, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स हो गया मिड वैल्यू, और एक्स बार यानी कि क्या हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मीन, ये मीन, ठीक है, इसका वैल्यू, ये जो हमने निकाला मीन, उसका वैल्यू क्या आएगा, ये मीन कहलाएगा यहाँ पर, देखिए। अब क्या करना है, ये मीड वैल्यू को मीन से घटाना है, देखिए मैंने यहाँ दिया घटा करके, और जो बचेगा उस पर स्क्वायर करना है, तो कैलकुलेट करके कितना है 277.88 आया। उसी तरह हम 30 से 40 वाले का निकाल लिए, इसको इससे घटा दिए मीन से, कितना आ गया 44.48, ठीक है, यानी कि 44.48, और इसको कैलकुलेट किए कितना आया 11 आया। इन सारे को क्या करते फिर जोड़ दिए, समेशन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स मीन ब्रैकेट होल स्क्वायर, इसका समेशन 333.36 आया, ठीक है। अब ये एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत हमने क्या पुट किया, देखिए समेशन एफ ब्रैकेट एक्स माइनस मीन पर होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना है 333.36, सॉरी 36 यहाँ होगा 36, ठीक है, बाई एन है, एन कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 15 है, इसको 15 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 22.224 आया। अब ये रूट है, रूट अंदर कितना आ जाएगा 4.71, इस सेंटर यानी एस डी निकल गया मेरा, एस डी कितना निकला 4.71। चलिए अब लेवल ऑफ अचीवमेंट, अब लेवल ऑफ, हमको असल में निकालना क्या, क्रिएटिंग लेवल ऑफ अचीवमेंट। अब देखिए आप लेवल कैसे, मेरे पास मीन आ गया 41.67 और एस डी आ गया 4.71। अब चलिए अब 3 तरह का लेवल तैयार करेंगे, हाई एवरेज लो, ठीक है। हाई के लिए क्या करना है, देखिए एबव लेस देन इक्वल टू मीन प्लस एस डी, ये सिंबल किसका एस डी का सिंबल है, एस डी का वैल्यू कितना निकला 4.71 और मीन कितना है 4.67, इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 46.38। अभी ये क्या, ये पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद एवरेज बिटवीन मीन माइनस एस डी या एंड मीन प्लस एस डी, यानी कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम के बीच में, यानी कि ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। देखो मिनिमम कैसे निकला, ये मीन है कितना 41.67 और माइनस एस डी यानी कि 4.71, इसको माइनस किया तो इतना आया और इसको प्लस किया तो इतना आया, ठीक है। अब बिलो यानी कि सबसे लोएस्ट के नीचे कौन है, यानी कि मीन माइनस एस डी, ये हो गया लोएस्ट। अब ये 3, 8 और 4 स्टूडेंट है, अब ये क्या, चले देखिए ये 3 है, ये 8 है, ये 4 स्टूडेंट कहां से आए। रेंज यानी कि 46.38 से ऊपर कितने बच्चे हैं, यानी कि 46.38। अब देखिए ये कहां से निकलेगा, मॉडिफाई मेरिट लिस्ट से। देखिए हमने कितना बोला 46.38, ये तो 40 है एकदम इक्वल बराबर है 40, ये नहीं होगा 40.38 से ऊपर कौन है, ये 47, ये 47 और ये 48, यानी कि 40.38 से ऊपर लाने वाले बच्चे कितने हैं
3 बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए वहां 3 लिखा गया। देखिए 3 लिखा गया। अब 36.96 और 46.38 के बीच में कितने बच्चे हैं? देखिए देखिए 46.38 के बीच में ये 40, ये 40, ये 40, ये 45, ये 45, ये 44, ये 44, ये 43, ठीक है, ये कितना है? इतना है। और लॉ कितना है? 36 से ऊपर होना चाहिए, तो 35 है, ये नहीं होगा। तो ये 8 बच्चे जो है वो किसमें है? 36 पॉइंट, देखिए कितना है? 8 बच्चे 36.96 से 46.38 के बीच में कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। अब 36.96 से नीचे कितने बच्चे हैं? देखो 36 पॉइंट से नीचे, तो ये 43 है, तो 36 पॉइंट कौन है? 35 है, 36 से नीचे 34 है, 32 है, 25 है, तो ये 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। तो ये एक लेवल मेरे तैयार हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल में 3 बच्चे हैं और एवरेज में 8 बच्चे हैं और लो में 4 बच्चे हैं। टोटल कितना हो गया? 15 बच्चे। हमने 15 बच्चों का टेस्ट लिया, जिसमें से क्या निकला कि 3 बच्चे हाई लेवल पर हैं और 8 बच्चे एवरेज यानी औसत लेवल का है, और लो बच्चे क्या है? लो में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। ये मेरा निकल गया। इसी चीज के लिए हमने क्या किया? मीन, मीडियन, मोड, एसडी निकाला, लेवल ऑफ अचीवमेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये सारा सब कुछ होने के बाद अब हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? स्कूली हुस्सियाबी जांच यानी कि स्कॉलरशिप अचीवमेंट टेस्ट या सैट बराए जमात कितना, हम 8 क्लास का बच्चों का टेस्ट लिए। मजमून रियाजी जमात 8 के तलबा की रियाजी में तालीमी हुस्सियाबी का जायजा लेने के लिए स्कूली हुस्सियाबी जांच मैंने सेट तैयार किया, तलबा पर नाफिज की गई, तो हम तलबा पर नाफिज किए। इस जांच का बुनियादी मकसद ये मालूम करना था कि तलबा ने तदरीस के बाद रियाजी के मुख्तलिफ मौजूद और तस्वीरात को किस हद तक समझा और हासिल किया है। सेट क्यों लेते हैं? कि बच्चे की कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, और किस हद तक हुआ है, और क्या क्या हासिल उन्होंने किया, चीज को जानने के लिए इस हुस्सियाबी जांच में मुख्तलिफ सतहों के सवाल शामिल किए गए, ताकि तलबा की यादाश्त, फहम, इतलाक और मसला हल करने की सलाहियतों का जामे जायजा लिया जा सके। यानी कि मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल का लिए, नॉलेज लेवल का लिए, एप्लीकेशन लेवल का लिए, क्यों लिए? ताकि बच्चे का लेवल पता चले। इस जांच में जमात 8 के कुल 15 तलबा ने हिस्सा लिया, यानी कि 8 क्लास के टोटल कितने बच्चे ने लिया? 15 बच्चा। तमाम तलबा ने मुकर्रर वक्त में सवालात हल किए और उनकी कारकर्दगी का जायजा मुकर्रर यानी कि स्कोर स्कीम के मुताबिक, यानी कि जो मैंने स्कोरिंग तय किया था कि 1 मार्क्स सही होने पर 1 नंबर मिलेंगे, अगर 1 क्वेश्चन गलत होने पर उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसके मुताबिक जांच लिए। उसके एक और देखो, ए तलबा ने 48 मार्क्स हासिल लाए, यानी कि लगभग 96% लाया। ए नाम का कोई तलबा था। उसी तरह वो एक कोई तलबा है जो सबसे कम मार्क्स लाया, कितना? 25, जिसका परसेंटेज कितना? 50% रहा, ठीक है। तो जिससे जाहिर होता है कि तालिब इल्म को रियाजी के बाद तस्वीरात और महारतों में मजीद रहनुमा और मशक़ की जरूरत है, यानी कि जो बच्चा कम मार्क्स आया तो उसको क्या चाहिए? मजीद रहनुमाई की जरूरत है और उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। नतायज के तरीके से मालूम हुआ कि 15 तलबा में से 3 तलबा ने रियाजी और सुलिया में आला परफॉर्मेंस किया, यानी कि हायर परफॉर्मेंस लाया। कितने बच्चे? 3। 8 तलबा कितने औसत एवरेज के परफॉर्मेंस किया, हमने औसत निकाला। और 4 तलबा क्या निकाला? वो 4 तलबा कैसे थे? तो लो लेवल की, यानी कि उन्होंने हमारी तवक्को से कम परफॉर्मेंस किया। ये इससे हम रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट लिखने पर लास्ट में बच्चे का कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे लिखना? देखिए, मौजूद तौर पर स्कूली हुस्सियाबी जांच के नतीजे से ये वाज़ेह हुआ कि ज्यादातर तलबा ने रियाजी हुस्सियाबी में औसत दर्जे के तालीमी कारकर्दगी यानी कि एजुकेशन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। यानी कि जब हमने हायर लेवल में 3 बच्चे था, लोअर लेवल में 4 बच्चे, बाकी 8 बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे एवरेज था। यानी कि इससे ये अचीवमेंट टेस्ट से पता चला कि मैक्सिमम बच्चे परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो एवरेज लेवल पर कर रहा है, ठीक है। तमाम कुछ तलबा ने आला और कुछ ने कम सतह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, यानी कि कुछ बच्चे ने हायर परफॉर्मेंस दिखाया और कुछ बच्चे ने लोअर परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। अब अगर जो कम
यानी कि जिसका लो परफॉर्मेंस था, अब उसको क्या करना होगा, अब ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज यानी कि क्या करना होगा, मर्स करना होगा। इंफरादी रहनुमाई यानी कि इसको इंडिविजुअल क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे। उनके लिए रेमेडियल टीचिंग करेंगे। मुख्तलिफ तदरीसी तरीकों का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है, यानी कि उसके लिए रेमेडियल टीचिंग करेंगे, टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, उसको इंडिविजुअल गाइडेंस करेंगे उस बच्चे को। ठीक है। इस तरह सेट यानी कि न सिर्फ तलबा की मौजूदा तालीमी सतह मालूम करने में मददगार साबित हुई, बल्कि मुस्तकबिल की तदरीस में यानी कि फ्यूचर में तदरीस को कैसे बेहतर किया जा सके, उसके लिए भी मनसूबाबंदी के लिए भी मुफीद मालूमात फराहम करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ताकि बच्चों का वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चले। बच्चे का अगर जो एवरेज है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो हायर है उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो बच्चा जिसका स्कोर कम होता है उन पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके लिए रेमेडियल टीचिंग देते हैं, इसको हम इंडिविजुअल गाइडेंस करेंगे, टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, उसके अलग से क्लास लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक अचीवमेंट टेस्ट देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट